नमस्कार मेरे दोस्तों। आज की वीडियो में आज आपको मैं ये सवाल बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का। क्लास 8 देखो, क्लास 8 में चैप्टर 9.1 और जो प्रश्न है वो है 11। तो देखो बच्चों, मैं आपको पहले प्रश्न के बारे में बताता हूँ। प्रश्न क्या है ये देखो। संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंत विमाएँ आपको यहाँ पर दी गई हैं 24x28। ये 24 और 28 है, ये आपकी बाहरी फ्रेम की विमाएँ। ये देखो 16 और 20 ये है आपकी अंदर की विमाएँ, अंदर वाले फ्रेम के। ठीक है, आपको फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है ये कह रहा है, तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ये हमने बनाया है फ्रेम। ठीक है, अब देखो क्या करना है। इस फ्रेम में आपको 4 खंड दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेम 1 है वह हमारा फ्रेम 2 के बिल्कुल समान है। जो एरिया फ्रेम 1 का होगा वही एरिया फ्रेम 2 का होगा। ठीक है बच्चों, तो जो मैं 1 का क्षेत्रफल निकालूंगा वही हमारा 2 का होगा, और जो फ्रेम 3 का निकालूंगा वही फ्रेम 4 का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आपकी डायग्राम बन रही है, ये तुम्हारा चतुर्भुज है ये, और ये चारों जो आपके चतुर्भुज बन रहे हैं ये आपके बन रही है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, जिसमें ये भुजा और ये भुजा ये है आपकी समांतर भुजाएं। तो आप लिखोगे आकृति 1 में। ठीक है, पहले हम आकृति 1 का निकालते हैं। आकृति 1 में समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं हैं वो क्या है बच्चों। देखो जैसे कि एक को B1 मान लेंगे हम 24 सेंटीमीटर, और ये दूसरी को मान लो आप B2 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करना है, आपको इनके बीच की ऊंचाई निकालनी है, ये हाइट, यहाँ से यहाँ की हाइट। तो मैं आपको बता दूं कि हम जो हाइट निकालेंगे वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनकी बीच की दूरियां हैं दोनों की वो है समान। हाइट निकालो आप यहाँ से। देखो ये पूरी जो भुजा है वो है 28 की, और ये भुजा है वो है आपकी 20 की। तो आप हाइट कैसे निकालोगे, देखो दोनों के बीच की ऊंचाई यानी कि हाइट। तो क्या करोगे आप, 28 में से 20 को घटा दो इसको। ठीक है ना, तभी आपकी हाइट निकलेगी। और ये आपको दो गुणनखंड डायग्राम दिए गए हैं। ठीक है ना, 1 और 2, क्योंकि जो 28 है वो आपकी दोनों डायग्राम मिलके आ रही है। ठीक है ना, तो क्या करोगे आप, इसके नीचे 2 लिख दोगे, क्योंकि हमारे पास 2 डायग्राम है ना। तो 28 से 20 गया 8, 8/2 कर दोगे बराबर में 4, ये 4 आ जाएगा, वो हमारा ये एक हाइट आ जाएगी पहले वाले डायग्राम की। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अब मैं आगे क्या करूँगा, आकृति 1 का क्षेत्रफल वो क्या आएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी कि B1 + B2 इनटू इनके बीच की हाइट h। तो 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी है, 16 प्लस के 24, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 4। 16 और 24 ये हो गए 40 इंटू 4, 2 से 4 कट गया 2 बार, 40 गुणा 2 किया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, देखो जो जितना हमारा 1 का क्षेत्रफल आएगा उतना ही 2 का। तो आप क्या लिखोगे, आकृति 1 का क्षेत्रफल बराबर आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही आपको निकालना है इनका, 3 का और 4 का। देखो 3 और 4 आपस में समान है,
तो आपको सिर्फ एक का ही निकालना है, ठीक है ना, चाहे 3 का निकालो या 4 का। तो देखो आकृति 3 में ये हैं इनकी समांतर भुजाएं, ठीक है, जिनको आप B1 20 सेंटीमीटर और B2 28 ऐसे मान सकते हैं। अब इनकी बीच की दूरी निकालनी है आपको, ऊंचाई देखो, तो इन दोनों की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक आपको देखनी है, ये भी और ये भी 2 ऊंचाइयाँ हैं, ठीक है ना, जैसे हमने इसमें निकाले थे। तो कैसे करोगे, दोनों की ऊंचाइयाँ देखो, पहले क्या करोगे, 24 में से 16 घटाओगे। अब हमारे पास क्या है, 2 ऊंचाइयाँ ये है ना, तो आप क्या करोगे, इनमें 2 का भाग दोगे, तो उनकी एच आएगी 24 माइनस 16 8, 8/2 बराबर 4। इनकी ऊंचाई कितनी है, 4। अब क्या करोगे, आप क्षेत्रफल निकालोगे, आकृति 2 का क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल 1/2, दोनों भुजाओं का योग 20 + 28 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई है 4, ठीक है, तो 1/2 28 और 20 ये हो गया 48, ऊंचाई है 4, 2 से कट गया ये 2 बार, तो 48 × 2 बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो पहले दोनों आकृतियों का आया आपका 80 और इनका कितना आया है आपका आंसर, इतना इनका आया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया और आपका प्रश्न संख्या 6 सॉल्व हो गया, ठीक है ना।